नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, योगी सरकार के इस कड़े एक्शन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का शिकंजा सब पर बराबर है, चाहे कोई आम हो या खास। अगर किसी ने भी अवैध अतिक्रमण किया है तो उस पर गाज जरूर गिरेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान पर हुई कार्रवाई इस बात की जीती जागती मिसाल है। ये बुलडोजर अब किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, अब ये हर उस शख्स पर चलेगा जिसने कानून की अनदेखी की है। और यही वजह है कि बर्क के मामले में जिस तरह से प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, उससे ये साफ हो गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई अब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि सत्ता की दीवारों को भी तोड़ने के लिए तैयार है। और यही है नया संदेश कि कानून अब सबके लिए बराबर है, पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भेदभाव के। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। सांसद बर्क के अवैध निर्माण पर सरकार की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर उस मोड़ पर आ गई है जहां कानून और सत्ता का टकराव राजनीति और प्रशासन की पारदर्शिता का इम्तिहान बन चुका है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क इन दोनों न सिर्फ खबरों में हैं बल्कि कानूनी शिकंजे में भी बुरी तरह से जकड़े जा चुके हैं। आरोप है कि सांसद बर्क ने बिना नक्शा पास कराए अपने निजी निवास पर निर्माण कार्य किया। मामला वर्षों से प्रशासनिक फाइलों में पड़ा रहा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त नीति और बुलडोजर मॉडल के तहत वह स्थिति आ गई है जहां नेताओं को भी जवाबदेही के कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। एसडीएम कोर्ट की जांच, सुनवाई और आदेश के बाद बर्क के मकान के एक बड़े हिस्से, जिसकी माप 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई में है, उसको अवैध माना गया है और उसे 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दे दिया गया है। अदालत ने न सिर्फ निर्माण को अवैध माना बल्कि सांसद पर 1,35,000 का जुर्माना भी ठोक दिया है। आदेश ये भी है कि यदि तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद बुलडोजर के जरिए अवैध हिस्से को ध्वस्त करेगा। बुलडोजर का बरसेगा कहर। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में सिर्फ एक अवैध निर्माण का मामला नहीं है बल्कि ये उस राजनीतिक सोच की भी परछाई है जिसमें अब ये स्वीकार्यता बनती जा रही है कि कानून सबके लिए बराबर है और चाहे कोई सांसद हो या आम नागरिक, यदि उसने कानून की अनदेखी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। जी हाँ, जिस तरीके से योगी सरकार ने एक्शन लिया है उसमें भी ये देखा गया है। बर्क पर जो अवैध निर्माण का मामला उस समय खास चर्चित हुआ जब संभल हिंसा कांड में उनका नाम चर्चा में आया। उस समय से प्रशासन की पैनी नजर उनकी हर गतिविधियों पर थी। तो जब अब मकान के बाहर बनी सीढ़ियों को सरकारी नाले पर बनाया गया पाया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर से उसे गिरा दिया और इसके बाद मकान के बाकी हिस्से की जांच भी प्रारंभ की गई। जांच में सामने आया कि उन्होंने पूरे भवन का नक्शा नगर पालिका से पास नहीं कराया था और ना ही किसी अधिकृत एजेंसी से मंजूरी ली थी। बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि अब बुलडोजर की नोक सिर्फ गरीब झुग्गियों या सड़क किनारे दुकान पर अतिक्रमण किए हुए तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अब वह राजनीति के उच्च गलियारों में भी पहुंचेगा, क्योंकि बुलडोजर अब न्याय का प्रतीक है और वो चाहे राजनीति में कोई बैठा हो या फिर अतिक्रमण झुग्गियों में हुआ हो उस पर जरूर चलेगा। लेकिन अदालत में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही वे नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को साबित कर पाए। इसके चलते जांच कमेटी गठित की गई जिसमें नगर निकाय राजस्व विभाग और निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस समिति ने स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में कहा कि निर्माण न सिर्फ अवैध है बल्कि सरकारी भूमि से सटी हुई संरचना को भी अतिक्रमित किया गया है। रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने जब सख्ती दिखाई तब सांसद की ओर से संशोधित नक्शा जमा करने की अंतिम तारीख तय की गई, लेकिन वह भी तय समय सीमा में पेश नहीं किया गया। अब ये पूरी कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी है और इसका मकसद सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित कराना है, क्योंकि अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर जरूर चलेगा। यह अखिलेश का कार्यकाल नहीं है जब अतिक्रमण को एक तरीके से खुली छूट मिली जाए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में आगे बढ़कर कार्रवाई की,
उसने एक बार फिर राज्य की बुलडोजर नीति को नई धार दी। पहले भी कई मौकों पर सरकार ने दिखाया है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर आम में ये धारणा बनी थी कि इस नीति का इस्तेमाल केवल आम जनता पर होता है। बर्क पर की गई कार्रवाई ने इस सोच को झकझोर कर रख दिया। प्रशासन ने यह दिखा दिया है कि चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, कानून तोड़ने पर जवाबदेही सभी पर लागू होती है। इस कार्रवाई ने प्रदेश में बैठे अन्य जनप्रतिनिधियों को भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कानून उन पर भी उतनी ही सख्ती से टूटेगा। इस फैसले ने न सिर्फ एक सांसद को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि इससे जुड़े न्यायपालिका की दृढ़ता, प्रशासन की निष्पक्षता और राजनीति में जवाबदेही जैसे मूल्यों को भी बल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है जनता की भावना। एक समय था जब आम लोग मानते थे कि नेताओं और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग कानून होता है, लेकिन अब जब पारदर्शिता और सख्ती से सरकार काम कर रही है, उसने इस धारणा को पलट दिया है। अखिलेश के कार्यकाल में यह देखा जाता था कि नेताओं को तवज्जो मिलती थी और आम जनता को नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई अब किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सब पर कानून एक समान सिद्धांत को दर्शा रही है। बर्क पर हुए इस एक्शन ने इसे प्रमाणित कर दिया है कि अब प्रशासन नेताओं से भी पूछेगा कि कब, कहां और कैसे निर्माण हुआ और क्या उसके लिए स्वीकृति ली गई थी। यदि नहीं तो बुलडोजर उसी तरह से चलेगा जैसे किसी सड़क किनारे दुकान वाले पर चलता है। राजनीतिक रूप से इस घटना ने समाजवादी पार्टी के लिए भी असहज स्थिति खड़ी कर दी है। एक और बता दें कि पार्टी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगाती है, तो दूसरी ओर खुद सांसद कानून की मूल प्रक्रिया में असफल दिखते हैं। यदि आपके पास नक्शा पास है, स्वीकृति है और सभी दस्तावेज मौजूद हैं, तो अदालत के समक्ष उसे रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बर्क ने ऐसा नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं करने पर कार्रवाई से बचने का कोई भी नैतिक या वैधानिक आधार नहीं रह जाता। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही, बल्कि सवाल ये है कि क्या सरकार कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए सबको एक ही नजर से देख रही है या नहीं। और इस मामले में उत्तर है हाँ। देखिए, योगी सरकार के इस एक्शन से ये तो साफ साबित हो गया है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर उसने अवैध अतिक्रमण किया है तो उस पर गाज जरूर गिरेगी। योगी सरकार सख्ती से पेश आएगी और बर्क के मकान पर अब जो कार्रवाई देखने को मिली है, उससे ये पूरी तरीके से सिद्ध भी हो गया है। इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष यही निकलता है कि अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है कानून की शक्ति का, प्रशासन की निष्पक्षता का और राजनीति की जवाबदेही का। जियाउर रहमान बर्क पर की गई कार्रवाई ने इस प्रतीक को नई ऊर्जा दी है। आने वाले समय में यह घटनाक्रम सिर्फ एक नेता के खिलाफ कार्रवाई बनकर नहीं रहेगा, बल्कि एक उदाहरण बनेगा कि लोकतंत्र में अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। 30 दिन तक उन्हें अपने ही मकान को गिराने का आदेश दिया गया है जहां पर अवैध कब्जा हुआ था, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई जरूर देखी जाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस पूरे प्रकरण का मकसद केवल एक अवैध निर्माण को गिराने पर नहीं होता, बल्कि एक व्यापक संदेश के साथ समाप्त होता है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह सांसद हो, नेता हो या सत्ता के गलियारों में बैठा कोई ताकतवर चेहरा। जियाउर रहमान बर्क पर की गई ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के उस बदले हुए चेहरे को उजागर करती है, जिसमें अब बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं गिराता, बल्कि उस सोच को भी तोड़ता है जो ये मानती थी कि सत्ता में होने का मतलब है छूट मिलना। ये कार्रवाई जनता में भरोसा जगाती है कि जब कानून का डंडा चलता है तो वह पहचान नहीं देखता, सिर्फ गलत और सही के बीच अंतर करता है। आने वाले समय में ये घटना प्रशासन, राजनीति और समाज के लिए एक मिसाल बनेगी कि जवाबदेही हर पद पर जरूरी है, और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई तय है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।